हम देखते हैं जिओरो हमारा मेन कैरेक्टर और यहाँ पे उसके साथ उसका डॉग होता है जो कि नाची होता है। जहाँ पे जिओरो को जो है बहुत सारे बंदों ने पेल दिया होता है और यहाँ पे उसे बोलते हैं कि वो एक वियर्ड है जो जानवरों से शायद से बात कर सकता है। तभी यहाँ पे नाची जो उसकी कंडीशन देखता हुआ कह रहा होता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जिओरो, और यहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें जल्द ही समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जिओरो को ये सारी बातें नहीं समझ में आ रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, कुछ बंदे जो है जियोरो को कह रहे होते हैं कि तुझे पता नहीं है ये हमारा इलाका है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है हरामजादे। तब यहाँ पे हम देखते हैं जियोरो उनके सारे अटैक्स को डॉच कर देता है और यहाँ पे उन्हें जो है पेल देता है और यहाँ पे उनकी बैंड बजा देता है। अब यहाँ पे एक कैट आती है और यहाँ पे जियोरो को कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र है जियोरो, ये लोग हमें जो है परेशान कर रहे थे, ये हरामजादों को जो है मैं ही मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पे तुमने उसे मार दिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तभी यहाँ पे एक कौवा आता है और यहाँ पे जियोरो कह रहा होता है कि ये तूने क्या कर दिया जियोरो, अब वो जो है तेरे पीछे और भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जियोरो कहता है कि मैं उन्हें संभाल लूंगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जियोरो जैसे ही घर जाता है उसको जो है वो बूढ़ा आदमी जो कि इसका नाना है या दादा मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे मैं उसे ग्रैंडपा ही कहूँगा, जहाँ पे ग्रैंडपा उसे जो है पीटता हुआ कह रहा होता है सामान फेंकते हुए, मैंने जो है तुझे शिनोबी आर्ट इसीलिए सिखाई थी ताकि जो तू है सेल्फ डिफेंस कर सके, तू यहाँ पे लड़कों को मारता फिर रहा है हाँ हरामजादे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जियोरो कह रहा था कि हैं क्या बोल रहा है बूढ़े, मैंने जो है अपनी टेक्निक्स अपने से सीखी है, तूने कुछ खास नहीं सिखाया मुझे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी जो है अपने पास एक स्वॉर्ड ले आता है और यहाँ पे ये कहता है कि ये तेरी फैमिली हेरिटेज है, ये मेरे पास ही अब यहाँ पे तेरे पास आने वाली है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता है तू जो है इसके काबिल है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जियोरो कहते हैं कि हाँ बस कर बुड्ढे। तभी यहाँ पे वो जो है सारे सामान को फिक्स कर रहा होता है। तभी यहाँ पे उसके ग्रैंडपा उसे कह रहे होते हैं कि एसोसिएशन की मीटिंग है लड़के, तो यहाँ पे मुझे आने में लेट हो जाएगी, तो यहाँ पे रूम के सारे दरवाजे ढंग से बंद कर देना। अभी यहाँ पे वो चले जाते हैं और यहाँ पे वो कौवा फिर आता है और यहाँ पे कहता है कि अरे जियोरो मेरी बात सुनो, मुझे जो है जंगल में एक काली बिल्ली जो है जख्मी हालत में मिली है। तभी यहाँ पे जियोरो भागता हुआ जाता है और यहाँ पे देखता है कि वो जो कैट है ब्लैक कैट वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में है। तभी यहाँ पे जियोरो से बात करने की कोशिश करता है और यहाँ पे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये जो ब्लैक कैट है उसके अंदर से अलग सा ही ऑरा निकलने लगता है और यहाँ पे कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मुझे उठाने की, और यहाँ पे काइंडा इसके अंदर एक डीमन टाइप की एक एंटिटी है। तभी यहाँ पे जैसे ही वो उसकी आंख खुलती है तो वो जो है जीरो के घर में होती है और यहाँ पे वो जो है अपने आप को लड़की नहीं लड़का बताती है, यानी वो कैट ब्लैक कैट है यानी बिल्ला है। और यहाँ पे जियोरो को जो है वो बात करने के लिए आता है और यहाँ पे ये ब्लैक कैट एकदम ही परेशान हो जाती है कि जियोरो उनसे बात कैसे कर सकता है, और यहाँ पे वो डर के मारे जो है किसी एक कबर्ड के नीचे छुप जाती है। तभी यहाँ पे जियोरो से जो है प्यारी आवाज़ में बुलाता है और यहाँ पे कहता है कि बाहर आओ, मैं जो है तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला, और यहाँ पे उसे खाने भी दे रहा होता है। अभी यहाँ पे जियोरो से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई। तभी यहाँ पे जियोरो अपने मन में जो है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है इस ब्लैक कैट में। तब यहाँ पे ब्लैक कैट अपने मन में सोचती है कि क्या मैं इसे बता दूँ कि क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये भरोसे वाला दिख रहा है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मेरा जो है हमें मोनोनाके कहा जाता है और मेरा नाम जो है रोगा है, और यहाँ पे मेरी बात समझो, मैं एक इमॉर्टल हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोनोनोके जो है एक मिथ है, लेकिन यहाँ पे तुम मुझे जो अपने सामने देख रहे हो तो मैं कोई मिथ विथ नहीं हूँ, हम जो है असलियत में होते हैं। और यहाँ पे ये बात सुन के जियोरो कहता है कि ओके ओके तुम जो कुछ भी हो इमॉर्टल विमॉर्टल, तो यहाँ पे तुम्हें जो है ये चोट कैसे लगी। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो बोलता है कि हम मोनोनाके जो है दो रूप ले सकते हैं, या तो फिर इंसान के या तो किसी जानवर के। तो यहाँ पे मैंने जो है इस काले बिल्ले का रूप लिया और यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए और एक मेरे जैसा ही बंदा आया जो कि मोनोनोके था, और यहाँ पे वो किसी मिशन के लिए मुझे रिक्रूट करना चाहता था। और यहाँ पे ये बात सुन के मैंने मना कर दिया, तो यहाँ पे उसने मुझे पर हमला कर दिया है। तब यहाँ पे बात सुन के जियोरो बहुत ही ज़्यादा अचंभित होता है। यहाँ पे जो राघो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इसे चीज़ें नहीं पता। यहाँ पे राघो जो है बोल रहा होता है कि शायद ही जो है मेरी बात पे यकीन करेगा। जहाँ पे ये बात सुन के जो है जीरो कहता है कि हाँ तुम्हारी बात थोड़ी सी तो अजीब है, लेकिन यहाँ पे मैं जानवरों की बात सुन भी सकता हूँ और यहाँ पे अपनी बात उन्हें समझा भी सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ, समझ रहे हो। तभी यहाँ पे हमें जो है एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम इचिका होता है, और यहाँ पे वो जो है सारे इन्वायरमेंट को चेक करती है उस फॉरेस्ट के, और यहाँ पे बोल रही होती है कि वो मोनोनोको यहाँ पे नहीं है, बॉस मैं क्या करूँ। जहाँ पे उसका बॉस शिवा होता है वो बोलता है कि ठीक है
मैं थोड़े बहुत रिक्रूटमेंट्स वहाँ पे भेज रहा हूँ। और यहाँ पे इस लड़की शिबा को कोई देख भी रहा होता है। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, राघव को जियारो जो है वॉश कर रहा होता है, और यहाँ पे उसे वॉश करते हुए जो है उसे याद आ रही होती है अपने डॉग नाची की। और यहाँ पे ये जो राघव होता है उसका कंप्लीटली बिहेवियर अजीब सा होता है, और यहाँ पे वो रूड सा होता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है याद करता हुआ जियोरो को अपने जो है नाची डॉग के बारे में याद आता है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वाह जियोरो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, अच्छे लड़के हो, तुम्हारे पास ये जो ताकत है जिससे तुम जो है जानवरों से बात करते हो, वो तुम्हारे लिए एक यूनिक गिफ्ट है। तो यहाँ पे तुम्हें जो है उसका ढंग से इस्तेमाल करना होगा लोगों को जो है मदद करने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जियोरो सोया हुआ होता है, और यहाँ पे बाहर से राघव उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि लड़के, तूने जो है मेरी चोटों को जो है ठीक कर दिया, लेकिन यहाँ पे यहीं तक था हम दोनों का सफ़र, और यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ वापस नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे मैं चलता हूँ यहाँ से। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही राघव नीचे आता है उसके पीछे जियारो होता है। यहाँ पे जियारो उसे बोल रहा होता है कि कहाँ जा रहा है तू। यहाँ पे ये बात सुन के राघव को भी गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुझे नहीं पता, मैं मोनोनोके हूँ, मैं इंसानों को भी खा सकता हूँ, समझ रहा है तू। और यहाँ पे ये नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला है जो तू मुझे रोक लेना चाहता है। यहाँ पे जियोरो उसे बोल रहा होता है कि तेरी जो है स्ट्रेंथ और चोटें तो जो है ठीक हो रही है, लेकिन स्ट्रेंथ अभी तक वापस नहीं है, तो तू यहाँ पे रुकता क्यों नहीं। इन दोनों की बात के बीच में यहाँ पे एक अजीब सा आदमी आ चुका होता है जो कि थोड़ा बहुत मॉन्स्टरस होता है, और यहाँ पे वो उन दोनों को देखता हुआ कह रहा होता है कि वो राघव, ये लड़का कौन है। तभी यहाँ पे राघव भाग जाता है वहाँ से, और यहाँ पे वो मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है राघव के, और यहाँ पे उसे देखता हुआ वो जो मॉन्स्टर है उसका नाम वो भी एक मोनोनोके है, वो बोल रहा होता है कि मेरी बात सुन राघव, हमारे साथ चल। और यहाँ पे मैं जो है अपने जैसे किसी को नहीं मानना चाहता। यहाँ पे ये बात सुन के राघव कहता है कि क्या तू मुझे जो है अपने जैसा समझ रहा है, तेरी औकात भी है मेरे बराबर आने की। तब यहाँ पे हम देखते हैं जियारो की एंट्री हो चुकी होती है, वो अपनी कटाना लेके आया होता है, और यहाँ पे इतनी फास्टली मूव कर रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है ये। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ये जो मोनोनोके है वो एक बड़ा सा मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और यहाँ पे उसकी चेस्ट में जियारो के जो है अपना बोन टाइप जो भी हाथ है वो घुसा देता है, और यहाँ पे कहता है कि लड़के तू तो कमाल का था, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया तूने, लेकिन यहाँ पे ये सारी टेक्निक जो भी ये शिनोबी वाली तू कर रहा है वो मेरे सामने तो जो है काम नहीं आने वाली, समझ रहा है। और यहाँ पे वो जियोरो को फेंक देता है, और यहाँ पे राघव को जो है इसे खाने के लिए कहता है एज उसका गिफ्ट। तभी यहाँ पे राघव उसके पास आता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं जो है तुझे खा के अपनी स्ट्रेंथ भी वापस ला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तेरा एक एहसान है मुझ पे जो कि मैं चुकाना चाहता हूँ। और यहाँ पे वो अपनी सारी पावर्स जो है जियोरो को दे देता है, और यहाँ पे दूर से ये सारी चीज़ें शिवा भी देख रही होती है, काइंडा उसे जो है कुछ ना कुछ अंदाज़ा लग रहा होता है। और ये सारी चीज़ें देखता हुआ ये जो मोनोनोके मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि क्या ये तूने क्या कर दिया राघव, तूने जो है अपनी सारी ताकतें इस मामूली से इंसान को दे दी। यहाँ पे हम देखते हैं जियोरो पूरी तरीके से हील हो चुका है, लेकिन यहाँ पे उसके पास राघव के जैसे अपने में चेस्ट और बैक के ऊपर निशान बन चुके होते हैं, और यहाँ पे ये जो मोनोनोके मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे जियोरो को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करेगा। यहाँ पे उसके अंदर जो राघव होता है वो उसे बोल रहा होता है कि तेरी बॉडी के ऊपर तेरा ही कंट्रोल रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेरी बात तुझे सुननी होगी। तभी यहाँ पे जो जियोरो और राघव मिलके जो है इस मोनोनोके मॉन्स्टर को हरा देते हैं, और यहाँ पे हराने के साथ ही जियोरो पूछ रहा होता है राघव मेरे अंदर से तेरी आवाज़ कैसे आ रही है, मुझे ये समझा। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं इचिका जो है उसके ऊपर जो है गन पॉइंट कर देती है, और यहाँ पे कहती है कि रुक जाओ यहीं पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं इचिका का बॉस शिबा भी आ चुका होता है, जिसे देखता हुआ जियारो से पूछ रहा होता है कि तू है कौन। यहाँ पे शिबा उसे बताता है कि मैं जो है ब्यूरो ऑफ स्पियोनाज की तरफ से हूँ, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ चले। यहाँ पे जियोरो इंसिस्ट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इचिका इसे बेहोश कर देती है, और यहाँ पे अपने बॉस शिबा से पूछती है कि इसे क्या करना है। तभी यहाँ पे ये बॉस उनकी शिबा उसे बोल रहा होता है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो मोनोनोके है वो भी इसे भी ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि इसके अंदर अब राघव आ चुका है। तो पहले तो हमें जो है इसे हॉस्पिटल ले चले जाना होगा,